आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले पालक बच्चे सभी को का मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। तो हमें प्रश्न बैंक की आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हमारे लिए जो जारी किया गया था, और विषय गणित की हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न समाहित है और इसी प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हम सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर लगभग 243 तक क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो हमारे लिए जो निर्धारित किए गए हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न हमारी वार्षिक परीक्षा में समाहित होंगे। तो साथियों, इसका हम अच्छे से अध्ययन करें तो निश्चित बात है कि हम अपने शाला के बच्चों को बहुत अच्छे अंक दिला सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो प्रश्नों का जो पैटर्न है, तो लिखित परीक्षा हमारी 60 नंबर की होगी और 40 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो 60 नंबर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आना है जो राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्धारित की है, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1, साथियों एक बात मैं और आपको बता दूं कि हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट हमने डाले हुए, जिसमें 19-20 में जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रश्न बैंक जारी किए गए थे उसको भी हमने इसमें रखा है। लर्निंग आउटकम के जो क्वेश्चन थे उसकी भी प्लेलिस्ट हमने डाले। एनएस का जो अभी बीच में एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी हमने प्लेलिस्ट डाले और 8 ग्रेड की भी डाले। और साथियों, ये निश्चित बात है कि इतनी चीज़ों की अगर कक्षा 5वीं में विषय गणित में अगर तैयारी की जाए तो मेरी 100% गारंटी है कि वो बच्चा अच्छे से अच्छा अंक लेकर पास होगा। तो आप उस प्लेलिस्ट का भी एक बार अध्ययन करें, क्योंकि उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उसमें समाहित है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। संख्या 5,30,402 में 4 का स्थानीय मान है। तो यहाँ पे हमको 4 का स्थानीय मान बताना है कि 4 का स्थानीय मान कितना है। तो यहाँ पर हमारा 4 का स्थानीय मान जो है वो हमारा 4 का स्थानीय मान इसमें ये 400 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, संख्या 60,032 में 3 का स्थानीय मान बताइए। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ दहाई में है, तो अतः इसका जो आंसर होगा हमारा ये होगा बी, 30 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हम प्रश्न नंबर 3 जो हमारे लिए जो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक अलमारी में 325 पुस्तकें आती है, ऐसी 35 अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें आएगी। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि 325 में हम 35 का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11,375। तो इसका प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वो है सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र में बनने वाला कोण। तो इसमें हमको बनने वाले कोण की हमको जानकारी बताना है। मैंने कई बार आपको बताया था कि बच्चों को समझाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर जो होता है एल, ये एल जो होता है, हम इसकी उनको जानकारी बता दें कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो एल होता है ये हमारा समकोण होता है। अगर मान के चलो कि ये इस ओर झुकना चालू करे तो हमारे यहाँ पर ये न्यून कोण बनेंगे, और अगर ये इस तरफ झुकना चालू करे तो यहाँ अधिक कोण बनेंगे, और एल की आकृति हमारी समकोण की होगी। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम बच्चों को जानकारी बता देंगे तो वो समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण और सरल कोण को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी एल की आकृति ये बन रही है, ये कोण झुका हुआ है, और झुका है तो इसका मतलब ये है कि ये छोटा कोण है, और हम छोटे कोण को ही हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो इसका जो हमारा जो आंसर होगा
बी न्यू को। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है समकोण की माप है। तो समकोण की माप अभी हमने बताए थे कि एल की आकृति, कहने का मतलब इसका आंसर जो है ये हमारा बी है। समकोण की माप 90 अंश होती है। अब इसके बाद यहाँ पे 805 में हमको 5 का भाग देना है। तो हम यहाँ पे 805 में हमको क्या करना है, 5 का भाग देना है। ये 805 लिखा है, यदि हम इसमें 5 का भाग देंगे, हम 5 का भाग यदि दे तो हमारा आंसर जो आता है, जैसे यहाँ पर हम काटे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो 161 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर हुआ हमारा कितना हुआ, ये 161 हुआ। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। नीचे 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार खाने दिए गए हैं। तो ये वर्गाकार खाने जो दिए गए हैं, एक तो हम देख लेते हैं कि इसका कितना क्षेत्रफल, हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ऐसे में हमारी जो इसमें जो बता रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे में 1 2 3। तो इस प्रकार से 8 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आता है 24। ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं और उसके बाद हम उत्तर की हम जांच करेंगे। अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ ए 8 वर्ग सेंटीमीटर, बी 24 वर्ग सेंटीमीटर और सी 24 सेंटीमीटर और डी 3 वर्ग सेंटीमीटर। हम यहाँ पे बच्चों को एक जानकारी अवश्य बताएं जहाँ वो गलती करते हैं कि इसमें भी 24 सेंटीमीटर है और इसमें भी 24 सेंटीमीटर, मगर इसमें वर्ग लगा हुआ है। तो हम बच्चों को अवश्य बताएं कि जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसमें जो वर्ग जो बनते हैं 1 सेंटीमीटर के, इसलिए हमको यहाँ पे जो हम लिखते हैं एक्चुअली उसका जो आंसर है 24 वर्ग है, और मापा काय में गया है तो सेंटीमीटर में मापा गया है। इसलिए हम इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करते समय वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बच्चों को बताते हैं, नहीं तो कई बार वो उत्तरों में इसमें गलती करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है नीचे वर्गाकार खाने से बनी आकृति। नीचे वर्गाकार खाने से बनी आकृति को देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर एक वर्ग ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, 1 2 3 वर्ग बने हुए हैं। और तीनों के यदि हम माप को देखें, तीनों के अगर क्षेत्रफल को देखें तो इसका 3 वर्ग सेंटीमीटर है, पहले का 3 वर्ग सेंटीमीटर है, दूसरे का 4 वर्ग सेंटीमीटर है और तीसरे का हमारा 9 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमको प्रश्न में ये क्या बोल रहा है, चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है आकृति ए ने अधिक क्षेत्र घेरा है। तो आपको यहाँ पे आकृति ए नज़र आ रही है कि इसने सिर्फ 3 भाग को भर घेरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बी आकृति 2 ने सबसे कम क्षेत्र घेरा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे कम तो 1 ने घेरा है। उसके बाद हम देखते हैं सी, तो आकृति 1 और आकृति 3 ने बराबर क्षेत्र घेरा है, तो ये भी हमारा गलत है। और हम देखते हैं आकृति 3 ने सबसे अधिक क्षेत्र घेरा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये तीसरे नंबर का हमारा आएगा कि इनने सबसे ज़्यादा स्थान घेरा, और इसका आंसर होगा हमारा डी। प्रश्न नंबर 9, दी गई आकृति में कौन सी आकृति समकोण को दर्शाती है। तो अभी हमने समकोण के बारे में बताए थे कि अगर एल की आकृति बच्चों को मालूम है तो समकोण को पहचानने में वो कभी गलती नहीं करते, इस प्रकार की। तो हम यहाँ देखते हैं ये एल की आकृति, ये उल्टी बनी ये। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एच जो हमारी जो आकृति जो बनी है, इसमें अगर देखा जाए तो 190 अंश का कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दी गई आकृति में कौन सी आकृति समकोण को दर्शाती है। तो इसका जो हमारा जो आंसर जो होगा वो होगा सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाले भिन्न में दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ 2/4 है,
तो हमने देखे कि 2/4 में 2 का गुणा हुआ है तो 4/8 बना है। फिर 2/4 में अंश और हर में 3 का गुणा हुआ तो 6/12 बना है। उसके बाद यहाँ 4 का गुणा हुआ अंश और हर में, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारा 8/16 है। अब हम यहाँ देखते हैं 22, तो यदि हम 2 का भाग अगर 22 में देते तो 11 आता। कहने का मतलब ये है कि 2/4 में काहे का गुणा हुआ है, अंश और हर में 11 का हुआ, तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 44। कहने का मतलब इस खाली स्थान में हमारा आंसर कितना आने वाला है, ये 44 आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, ये 44 आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पे हमको भिन्न के बारे में, छायांकित भागों के बारे में जानकारी दे रहा है। प्रश्न नंबर 11, दी गई आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये पूर्ण का कौन सा भाग है। पूर्ण का भाग कहने का मतलब ये है कि ये जो एक आयत बना है या ये छायांकित भाग, ये जो भाग जो बना है, अगर हम इसको देखें तो ये पूरा का पूरा इसको हम पूर्ण भाग बोलेंगे। और पूर्ण भाग में कितने भाग है, इसमें 8 है। अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहने का मतलब जो 8 है ये पूर्ण है। ये पूर्ण में से कितने भाग छायांकित है, तो 8 में से हमारे कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 4, 4 भाग हमारे छायांकित है। तो अब इसमें हमको बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा हमारा बनेगा। तो कहने का मतलब 4 भाग इसके छायांकित है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, 4/8। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एम को घड़ी की दिशा में आधा घुमाने पर यह दिखेगा। तो यदि हम इसको एम को आधा यदि हम घुमाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ये बन जाएगा डब्ल्यू के आकार का। इसके बाद यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 13, वी को घड़ी की दिशा में आधा घुमाने पर यह दिखेगा। तो ए आकृति वी बनी है, बी में उसने 1/4 भाग में घुमा दिया है, सी में हम यदि हम देखें तो 3/4 को भाग घूम गया है, और यहाँ डी को अगर हम देखें तो ये भी 3/4 भाग में घूमा हुआ है, मगर यहाँ आधे भाग में कुछ भी नहीं है। तो हम इसको आंसर को हम परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि जो भी आकृति इसकी बनेगी वो इस, यदि हम देखें तो वो जो आकृति जो इसकी बनने वाली है वो ऐसी बनेगी। तो हम चाहे तो इसका आंसर हम डी मान सकते हैं कि इस प्रकार की आकृतियाँ निर्मित होगी। चाहे हम सी को ठीक कर लें या डी को ठीक कर लें, आकृति वी की, क्योंकि ये वी है और आधा घूमने पे इस प्रकार से बनेगा। अब हमारा है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो यहाँ पे बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर वर्गाकार माप के बने चित्र को देखिए। तो हमने इस चित्र को देखा, ये ए चित्र है जिसको हमने देखे कि ये कितने भाग में है, 4 और 4 8, ये 10 भाग में है। और हम बी के चित्र को हम देखते हैं तो ये जो हमारा है ये 9 भाग में है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि ये इसमें यदि हम इसको देखें, ए चीज़ को देखें तो ये 10 है और बी चीज़ को देखते हैं तो 9 है। अब हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है, चित्र ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से कम है, बी चित्र ए और चित्र बी का क्षेत्रफल समान है, सी चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है। तो हमारा जो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर का हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। इसी नंबर का जो आंसर, चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, 12 के सभी अपवर्तक या गुणनखंड क्या होंगे। तो हमको यहाँ 12 के अपवर्तक निकालना है। तो हमको यदि विभाज्यता का नियम मालूम तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है, उस प्रकार से यदि हम निकालेंगे तो इस पूरे इसके गुणनखंड निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको 12 के सभी अपवर्तक को हमको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे क्योंकि एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है या गुणनखंड होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 6 12। तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा कि 12 के जो अपवर्तक होंगे, गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 और 12 होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, W को घड़ी की दिशा में आधा घुमाने पर यह दिखेगा। तो W को यदि हम घुमा देंगे तो जो हमारे सामने जो आकृति आएगी वो M की आकृति उसमें नज़र आएगी। तो इसका जो आंसर होगा डी इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे 15 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या आएगी। तो हमको 15 के बाद की यहाँ पे क्या बताना है, त्रिकोणीय संख्या हमको बताना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिकोणीय संख्या हमारी यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 3 है, 3 यहाँ पे ये 2 बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे 3 बढ़ा दिए, इस क्रम से ये बढ़ते बढ़ते आई है। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अंतर 2 का है, फिर यहाँ पे 3 का है, फिर यहाँ 4 का है, फिर यहाँ से यहाँ तक के का 5 का है 10 से 15 में। और अब यदि 15 के बाद अगर यहाँ की कोई त्रिकोणीय संख्या जो बनेगी, क्योंकि 10 के बाद से यहाँ पे 5 का अंतर है, क्योंकि यहाँ 5 जोड़ा गया, तो अब इसके बाद यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 15 और 6 21 होगा। तो कहने का मतलब कि इसका जो आंसर आना है वो आना है डी 21। अब इसके बाद हम देखते हैं 6 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। तो ये भी बिल्कुल उसी क्रम में आएगी। 1 के बाद यहाँ 3 आ रहा, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पे ये 2, फिर यहाँ से यहाँ तक के देखें तो यहाँ पे 3 है, और क्योंकि 3 यहाँ 3 में 3 जोड़े तो यहाँ 6 आया है, और 6 में यदि हम 4 जोड़ के यहाँ पे त्रिकोणीय संख्या जब बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। यहाँ 10 की त्रिकोणीय संख्या बनेगी। अब है हमारा प्रश्न नंबर 19, 10 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या बताइए। तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है 10 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या बताइए। तो 10 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या, तो हम ये वाले प्रश्न को फिर से देखते हैं कि 10 के बाद त्रिकोणीय संख्या क्या आ रही है, हमारी यहाँ 15 आ रही है। यदि हम देखें 10 के बाद क्या आया है तो 15 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो त्रिकोणीय संख्या जो होगी, हम यदि इस प्रश्न को फिर से देखें 10 के बाद की अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तो 10 के बाद की हमारी अगली त्रिकोणीय संख्या हम यदि आंसर देखें तो इसका आ जाएगा 15। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति समकोण है। तो इसमें हम देखें कि सी की जो आकृति है, सी को यदि हम देखें तो ये हमारी 90 अंश की आकृति है। तो प्रश्न नंबर 22, नीचे वर्गाकार खानों से बनी आकृति को देखकर सही विकल्प चुनिए। तो हमको इसमें यह बताना आकृति 1 2 3 में किसने ज़्यादा स्थान घेरा है। तो हम यहाँ पर देखते कि ए ने 4 स्थान घेरा है, और 1 नंबर ने 4 स्थान, 2 नंबर ने 5 स्थान, और 3 में अगर हम देखें तो सिर्फ 3 स्थान घेरा है। तो इस प्रकार से अगर इसका आंसर जो आएगा ये आएगा हमारा कि आकृति 2 ने सबसे अधिक स्थान घेरा है। तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र को घेरा है। अब प्रश्न नंबर 23 हम देखते हैं कि नीचे 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार खाने दिए गए हैं। ऊपर दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो हमको इसमें इसका जो क्षेत्रफल बताना है, तो हम देखते हैं यहाँ से अगर हम गिनती लगाते हैं इसमें, तो ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें भी 6 है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, और फिर आधा ये है और आधा ये है, ये 19 हो गया।
ये आधा और ये आधा 20 हो गया, और ये आधा और ये आधा ये 21 हो गया। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा ए 21 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24। चेतन को अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए एक सही 1/2 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। उसे विद्यालय जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रश्न में हमको जो जानकारी जो बता रहा है, जो चेतन है, चेतन का स्कूल विद्यालय से घर की जो दूरी है, या घर से विद्यालय की दूरी 1.5 किलोमीटर है, और विद्यालय से फिर घर में हम जाए तो 1.5 किलोमीटर है। तो हमको यहाँ पे जो आंसर जो जो दिया गया है, जो हम किसका आंसर जो बताना है, यहाँ पर दिया है, इसका जो आंसर होगा हमारा ए होगा 1/2 धन 1/2 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पे हमको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बी में हम देखें तो गुणा है, और सी में हम देखें तो 1/2 किलोमीटर लिखा है, और डी में 2 लिखा है। तो कहने का मतलब इसका आंसर हमारा ए है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 25 हम इसमें देखेंगे। आज प्रश्न नंबर 25 हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संगीता को अपने स्कूल पहुँचने के लिए 2/1/4 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, और इसका भी जो आंसर होगा 2/1/4 धन 2/1/4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो आंसर है ये डी है, 2/1/4 धन 2/1/4 किलोमीटर। इस प्रकार से इसका हमारा जो आंसर आएगा। तो साथियों, हमने आज आपके सामने प्रश्न 25 तक के हमने आपको जानकारी दिए हैं, और हम 4 प्रश्नों की आपको जानकारी देंगे, और इसके बाद हम आने वाली वीडियो में आपको समझ जानकारी देंगे। तो प्रश्न नंबर 26 जो है, हिना को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2/1/2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न दिया गया है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी आ जाएगा हमारा 2/1/2 धन 2/1/2 किलोमीटर। क्योंकि ये 3 प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें हमको आने और जाने की इसमें हमको जानकारी के बारे में बताना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर जो 27 है, इसमें दिया दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 भाग को घुमाने में कौन सी आकृति दिखेगी। तो स्वाभाविक है कि इसको हम 1/4 भाग में घुमाएंगे तो हमारी आकृति जो बनेगी वो बी आकृति इसमें बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है हमारा कि आकृति दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 भाग घुमाने में कौन सी आकृति बनेगी। तो इसमें जो हमारी आकृति बनेगी वो ए नंबर की हमारी आकृति बनेगी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 29, 16 के गुणनखंड लिखने पर। तो हम 16 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे, इस प्रकार से हम 16 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। पहले 2 का भाग देंगे, तो इस प्रकार से 2 × 2 × 2 × 2 इस प्रकार से हम करेंगे तो ये 16 के गुणनखंड निकल जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हमारा B2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक अंतिम प्रश्न आपके सामने 30 नंबर का जो ले रहे हैं, इसके बाद हम आने वाले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे। प्रश्न नंबर 30 एक संख्या लो, उसको 4 गुना करो, फिर उसका दुगना करो। अब यहाँ पे एक संख्या लो, मान के चलो कि हम 2 संख्या लेते हैं।
और 2 को यदि हम 4 गुना करते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है कितनी, 8। ठीक है, और फिर उसका दुगना करो, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दे तो ये हो जाती है 16। तो यहाँ पे पूछ रहे प्राप्त संख्या ली गई संख्या की दुगनी होगी, चौगुनी होगी, 8 गुनी होगी या वही संख्या होगी। तो अब हम ये 4 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो यह आ जाता हमारा 8। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या होगी वो हमारी वो 8 गुनी होगी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। या हमने जो संख्या लिए हैं ये 16 में हमने संख्या ली है 2, तो यदि हम इसमें 2 का भाग दे दें, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। या जितने हमने चौगुना और दुगना लिए उसका आपस में गुणा करें तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम आपको और भी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।